आपके अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई के पढ़ाई। दोस्तों आज हम ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है नाउन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहले दोस्त हमारा ये जो वर्ड नाउन है ये आया कहाँ से है दोस्तों, इसका ओरिजिन क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारा वर्ड नाउन है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, नोमेन। नोमेन का मतलब होता है दोस्तों टू नेम समथिंग, किसी भी चीज को नाम देना। दोस्तों इस बात से तो आप एग्री करते हैं कि दुनिया में हर कुछ भी चीज उसका कुछ ना कुछ नाम है, चाहे वस्तु हो, स्थान हो, जगह, हर एक चीज का, एवरी सिंगल थिंग हैज अ नेम। बिल्कुल आप एग्री करते हैं दोस्तों। और जिसका नाम नहीं है उसका भी तो एक नाम है कि वो गुमनाम है दोस्तों। तो गुमनाम उसका भी तो एक नाम दिया गया है दोस्तों। बिल्कुल आप जो दोस्तों जो सोच सकते हो, जो आप देख सकते हो, जो आप महसूस कर सकते हो, सभी चीजों का नाम को हम नाउन कहते हैं दोस्तों। अभी तक हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ, हम लोग अब तक यही पढ़े कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर दोस्तों नाउन सिर्फ ये तीनों चीज में ही सीमित नहीं है। नाउन और भी बहुत सारे चीजों के नाम को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे फीलिंग्स भी तो हमारे होते हैं दोस्तों। जैसे आज मैं आपके लिए अच्छा सोच रहा हूँ, आई हैव समथिंग गुड फॉर यू। लव, हेट, फ्रेंडलीनेस, ब्रेवरीनेस, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब एक फीलिंग है। तो इन सब के भी नाम को तो हम नाउन बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले नाउन का एडवांटेज क्या है, इसे क्यों यूज करते हैं डे टू डे लाइफ। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, इस धरती पे आता है, तो उसे नाम दिया जाता है कि उसे पहचान किया जा सके, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। कोई भी बच्चा है जैसे राहुल शाहुल, तो उससे उसकी पहचान है, उस नाम से उसकी पहचान है। तो वो सब वर्ड को हम दोस्तों नाउन कहते हैं। आपको यहां तक क्लियर है दोस्तों कि हर एक चीज, दुनिया में हर एक चीज का कुछ ना कुछ नाम है और उस नाम को हम नाउन कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं, इनके इतने कितने काइंड्स है, कितने क्या क्या टाइप है, चलिए उसके बारे में अब जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर किसी भी चीज का नाम, पी से प्रॉपर, पी से पर्टिकुलर नेम। सबसे दोस्तों प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन देखते हैं। ये किसी भी वस्तु, स्थान, जगह, किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम है दोस्तों। मान के चलिए राम इज ए बॉय, तो राम तो सबसे पहले एक लड़का है, तो लड़का तो प्रॉपर नेम हुआ दोस्तों। ये राम जो यहाँ पे केस है दोस्तों, राम एक पर्टिकुलर नेम है। राम नाम का और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पर इस केस में जो राम, जिस लड़के के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो पर्टिकुलर है, वो स्पेसिफाइड है। इसीलिए वैसे नाम, प्रॉपर नाउन हम उसे कहते हैं जिसका कुछ पर्टिकुलर नेम हो, स्पेसिफिक नेम हो। अब दोस्तों हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वैसे नाउन होते हैं दोस्तों जो कि पूरे सेम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, सेम एग्जाम्पल क्लास। उसके बाद साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए आपके, की हो गए, की, पर गुच्छा नहीं दोस्तों। की और की के गुच्छे में बहुत डिफरेंस है। की का गुच्छा आपका एक कलेक्शन को शो करता है और की सिर्फ ग्रुप को शो करता है, इसीलिए उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। गर्ल्स, बॉयज, बॉयज बहुत सारे हैं, गर्ल्स बहुत सारे हैं, मेंस, वुमेन्स, ये सब आपका ग्रुप को, सेम क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, कोई डिफरेंट जाति, इसीलिए इसको हिंदी में जातिवाचक कहते हैं दोस्तों, एक ही जाति को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारा है दोस्तों मटेरियल नाउन। ये तो दोस्तों आप सभी को जानते हैं। मटेरियल नाउन वो कौन सा तत्व है, उसका क्या, किस चीज से वो बना हुआ, क्या है मेड अप ऑफ, मटेरियल क्या है उसका। तो दोस्तों जैसे मैंने ये टी शर्ट पहना है, ये टी शर्ट का नाउन कैसे हो सकता है, ये जो टी शर्ट है वो बना हुआ है कॉटन का, तो इस केस में जो कॉटन क्या हुआ दोस्तों, वो मटेरियल नाउन हुआ, क्योंकि मेरा जो टी शर्ट है वो कॉटन से बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं। आपने एक रिंग पहना हुआ है, तो वो क्या कुछ भी चीज का हो सकता है दोस्तों, सिल्वर का, ब्रॉन्ज का, गोल्ड का भी हो सकता है, डायमंड का भी। तो ये सब डायमंड, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ये सब क्या है दोस्तों, वो सब मटेरियल नाउन है। उसी सब चीजों से आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मेड अप है। तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, गोल्ड रिंग, कुछ भी आप मटेरियल के अपने सुविधा अनुसार एग्जाम्पल ले लीजिए। अब हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव पूरे ग्रुप को, पूरे कलेक्शन को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल पुलिस में तो बहुत सारे लोग होते हैं, मेन भी होते हैं, वुमेन भी होते हैं, तो ये अलग अलग को शो नहीं कर रहा है, एक पूरे कलेक्शन को शो कर रहा है। साथ ही साथ स्टूडेंट में गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज भी होते हैं, तो ये पूरे कलेक्शन को शो कर रहा है दोस्तों। तो कलेक्टिव नाउन हम उस नाउन को कहते हैं जो कि एक नाउन दिया गया है किसी भी ग्रुप को, किसी भी कलेक्शन को।
आर्मी में बहुत सारे कॉप्स होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होते हैं, तो सारे के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हमारा आखिरी है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों उस नाउन को कहते हैं जो कि नाउन जिस नेम फीलिंग्स इमोशन, जो भी ऐसा चीज जिसका नाम फीलिंग इमोशन से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, हंग्रीनेस, आई एम फीलिंग लोनलीनेस, ये सब अकेलापन, ये सब फीलिंग के नाम है दोस्तों। मैं आपको कह सकता हूँ आज मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, हेंस आई एम फीलिंग वीकनेस, ये सब कुछ। तो वीकनेस, मैंने एक वर्ड यूज किया वीकनेस, तो ये सब आपके नाउन है दोस्तों, ये सब आपके इमोशन को जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं दोस्तों। मैंने अभी तक जितने भी आपको बताया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सब कुछ नाउन इसमें काउंटेबल है। काउंटेबल बहुत बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि काउंटेबल किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल किसे कहता है। दोस्तों आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टार अनकाउंटेबल है, मनी हमारा काउंटेबल है, पेपर हमारा काउंटेबल है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ना ही आपका जो स्टार है वो अनकाउंटेबल है, ना ही आपका पेपर जो है वो काउंटेबल है दोस्तों, और ना ही आपका मनी जो है दोस्तों वो काउंटेबल है। अब आप पूछेंगे दोस्तों कैसे, मैं अब तक हमने यही पढ़ा है कि ये सब सारे चीज काउंटेबल है और चाहे अनकाउंटेबल है, पर मैं आपको क्लियर करता हूं दोस्तों कि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कहते किसे हैं। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं। दोस्तों अब तक हमने जाना है स्टार्स हमारा अनकाउंटेबल नहीं है, पेपर हमारा काउंटेबल नहीं है, मनी हमारा काउंटेबल नहीं है। अब ये क्यों नहीं है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों काउंटेबल नाउन पहले कहते किसे ये जान लीजिए। वैसे नाउन दैट कैन बी काउंट, एबल टू बी काउंट, एबल टू बी काउंट। अब काउंट किसे कहते हैं दोस्तों, काउंटिंग्स नॉर्मल, जिसको आप नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3। अब आप दोस्तों कभी आपने ऐसा सुना है 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी? कभी नहीं। 20 रुपीज के नोट को आप ये हो सकता है अमाउंट हो सकता है कि आई हैव 120 रुपीज नोट, तो 100 आप इस केस में ये हो सकता है, पर मनी को आप काउंट नहीं कर सकते, वो काउंटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है नंबर के फॉर्म में। अनकाउंटेबल दैट आर अनएबल टू बी काउंट, अनएबल टू बी काउंट। अब अनएबल मतलब जिसको हम लोग नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। कभी आपने ऐसा देखा है दोस्तों कि स्टार को हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसे हम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 स्टार 3 स्टार, इसलिए वो काउंटेबल है। कभी आपने ये सुना है दोस्तों कि पेपर, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर? नहीं, क्योंकि उसे हम नाम पहले हम नंबर्स उसके पीछे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है दोस्तों। 1 पेपर, 2 पेपर, आप पेजेस को काउंट कर सकते हैं पर आप पेपर को काउंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यही डिफरेंस है दोस्तों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसके पीछे आप नंबर का यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का आप यूज कर सकते हैं, पर अनकाउंटेबल नाउन आपके दूसरे साइड जो नाउन है दोस्तों, उस केस में आप न्यूमेरिकल वैल्यूज का यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। आप लोग, बहुत सारे लोग अभी तक यूज करते थे दोस्तों पेपर्स, तो क्या हम लोग अभी तक जो यूज करते हैं पेपर्स वो गलत है? बिल्कुल गलत है दोस्तों। हम लोग बचपन से ही बहुत चीज गलत पढ़ते आ रहे हैं और वही हमारा लैंग्वेज में आ गया है, जिसके कारण हम बहुत बार रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन सही, बहुत बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अब हमारे पास मौका है दोस्तों वो सब गलती को चेंज करने का, हम लोग नई तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल, पेपर का एग्जाम्पल दिया। पेपर्स बिल्कुल गलत। हमारा जो कहने का सेंस होता है दोस्तों उस केस में होता है डॉक्यूमेंट्स, लाइक हैव यू सबमिटेड दी पेपर्स, इसी केस में हम लोग पेपर्स का यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो सेंस निकल रहा है डॉक्यूमेंट्स, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, ये सब के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जो भी डाउट था पूरा क्लियर हो चुका है दोस्तों। फिर से मैं बता दूं, काउंटेबल बस इतना याद रखिए, कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, कैन नॉट बी काउंट, बस आप सिंपल याद रखिए दोस्तों। अब हम दोस्तों इसी से रिलेटेड कुछ एरर देखते हैं, कुछ सेंटेंस एरर फॉर्मेशन देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों कुछ हम सेंटेंस देखते हैं और ट्राई करते हैं कि उसमें गलती क्या है, एरर फाइंड करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है ही गेव मी एन एडवाइस। आपको सुनने में तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा होगा दोस्तों। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, शी हैज गिवन मी मेनी ब्रेड्स जो हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं दोस्तों नॉर्मल। हाउ मेनी फर्नीचर्स डू यू हैव?
आई हैव रिसीव्ड एन इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक। ये हमारे पास 4 सेंटेंस है दोस्तों और हमें फाइंड करना है इसमें एरर कहाँ पे है। तो पहले आप ट्राई करिएगा दोस्तों एरर कहाँ पे है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात, आपका फर्स्ट सेंटेंस गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। अब ये क्यों गलत है दोस्तों, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं इससे रिलेटेड रूल्स को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट। This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.